हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी? यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कैल्शियम लेवल रेगुलेशन इन बॉडी. सो देखिए यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने से क्या मतलब है कि अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसे डिक्रीज करने के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए, और अगर जो लेवल है कैल्शियम का वो डिक्रीज हो जाए तो उसे इंक्रीज करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म या कुछ पाथवे होना चाहिए. तो देखिए दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं. पहला तो है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PTH. और इसमें होता क्या है, दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम दिस इज सिक्रीटेड फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये दीज आर 4 इन नंबर और ये प्रेजेंट होती हैं आपके थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड behind the thyroid gland. Behind मतलब जो थायराइड हार्मोन होता है उसके पीछे होती है, छोटी सी होती है. Situated behind तो ये तो हो गई लोकेशन की बात. अब देखिए ये पैराथॉर्मोन कब सिक्रीट करता है? जब बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल जो है कम हो जाते हैं. सो इट इज सिक्रीटेड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स आर लो. जब बॉडी में ब्लड कैल्शियम का लेवल जो है लो होता है तब ये वाला हार्मोन जो है सिक्रीट किया जाता है ताकि ब्लड में कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बढ़ सके. और ये कैसे करता है? ये बोन्स का डीसॉर्प्शन बढ़ा देता है. यानी कि जो बोन्स हैं वो कैसी होने लगती हैं, वो कैल्शियम खोने लगती हैं. उनसे कैल्शियम जो है वो डिज़ोल्व होकर के, डिसोसिएट होकर के बॉडी में जाने लगता है. सो इट प्रमोट्स बोन वीकनिंग. क्योंकि अब बोन से जो है वो कैल्शियम निकल निकल करके बॉडी में जाने लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा, बोन हमारी वीक हो जाती है. ये क्या करता है? डिसॉर्प्शन ऑफ बोन ड्यू टू वीकनिंग. किस वजह से हो जाती है? बोन के डिसॉर्प्शन की वजह से. इसके अलावा जो यूरिन के थ्रू कैल्शियम थोड़ा बहुत एक्सक्रीट हो रहा था उसको भी ये PTH जो है ये किडनीज को सिग्नल देता है कि जो कैल्शियम है उसे आप मेंटेन करके रखें और जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा था वो एक्सक्रीट ना हो. सो यहाँ पे स्टॉप्स या रेगुलेट्स excretion of calcium through urine. इसके अलावा ये बॉडी में क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है एक्टिव विटामिन डी का, जिससे कि इंटेस्टाइनल कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए. तो ये बेसिकली आपका पैराथायरॉयड हार्मोन ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करने का काम करता है. और देखिए दूसरा हार्मोन होता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन.
ये जो होता है ये सिक्रीट होता है आपके थायराइड ग्लैंड से। जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा होता है, व्हेन blood calcium level is high, is high, तो उस केस में क्या होता है, ये बोन का जो डिसॉर्प्शन है, यानी बोन जो डिजेनरेट हो रही थी, बोन के डिजेनरेशन को रोकता है और बोन की स्ट्रेंथनिंग को प्रमोट करता है। सो इट स्टॉप्स वीकनिंग और डिसॉर्प्शन ऑफ बोन and promotes its strengthening. इसके अलावा ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम का क्या करने लगता है, अगर ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा है तो ये कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देता है। सो इट लेसन्स द एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन of calcium from intestine. तो देखिए इस तरीके से ये दो हॉर्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का या मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसमें से ये जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और ये जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।